क्या अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी के भारत दौरे से पाकिस्तान इतना ज्यादा बौखला गया कि उसने अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक ही कर दी। दरअसल 9 अक्टूबर को अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी भारत पहुंचते हैं और भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात करते हैं। और ठीक 9 अक्टूबर की रात को ही पाकिस्तान अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक कर देता है। पाकिस्तान के कई लड़ाकू विमान अफगानिस्तान के काबुल और उसके आसपास के हिस्सों पर बम बरसाते हैं। ठीक अफगानिस्तान ने भी इसका जवाब दिया है, यानी कि ईंट का जवाब पत्थर से देता नजर आया तालिबान। तालिबान ने भी पाकिस्तान के 25 मिलिट्री चौकी जो थी उसे अपने कब्जे में ले लिया और 58 सैनिकों को मार गिराया है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि अफगानिस्तान में तालिबान का शासन 2021 में आने के बाद ये पहली बार हुआ है जब पाकिस्तान ने ड्रोन या जेट से जो अफगानिस्तान के हिस्से हैं वहां पर एयर स्ट्राइक की है, बम बरसाए हैं। आखिर क्यों? क्योंकि एक समय था जब पाकिस्तान अफगानिस्तान का सबसे बड़ा मददगार कहा जाता था। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि दोनों देशों के बीच में अब जंग के हालात हैं। और अगर जंग होती है, क्योंकि स्थितियां कुछ यही कह रही हैं, तो ऐसे में भारत के लिए ये मौका होगा या फिर सबसे बड़ी चुनौती। आज बात करेंगे इसी पर। तो सबसे बड़ी बात कि 1990 में जब तालिबान बनता है तो उसका सबसे बड़ा मददगार कहा जाता है पाकिस्तान को। 1996 में जब तालिबान अफगानिस्तान के काबुल पर कब्जा करता है तो पाकिस्तान वो देश होता है जो कि सबसे पहले मदद करता है तालिबान की और साथ ही उसको सबसे पहले मान्यता देने वाला देश बनता है। लेकिन वक्त बदलता है, उसके बाद हालात भी बदल जाते हैं। वक्त आता है 2001 का, जब अमेरिकी सेना अफगानिस्तान में दखल देती है, यानी कि अफगानिस्तान में दाखिल होती है, एंट्री करती है। इसके बाद पाकिस्तान के हाव भाव ही बढ़ जाते हैं। दरअसल जो पाकिस्तान का स्वरूप है वो बदला बदला सा नजर आता है। तालिबान को लगा कि पाकिस्तान उसका साथ देगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है और वो अमेरिकी सेना का साथ देता है। जिसके बाद तालिबान इतना ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि तालिबानी कमांडर मुल्ला उमर एक बयान जारी करते हैं जिसमें वो सीधे तौर पर, खुले तौर पर पाकिस्तान को गद्दार कहते हुए नजर आते हैं। इससे दोनों देशों के बीच में जो खटास है वो देखने को मिलती है। लेकिन उसके बाद में जब अमेरिकी सेना वापस चली जाती है 2021 में, उसके बाद एक बार फिर से तालिबान का शासन आता है अफगानिस्तान में। इसके बाद पाकिस्तान कोशिश करता है कि तालिबान से अच्छे संबंध बनाए जाए, मित्रता का भाव रखा जाए। इस दौरान वो कई कोशिशें भी करता है, लेकिन वो कहते हैं ना कि एक बार जब रिश्ते में खटास आ जाती है तो उसके बाद आप कितनी भी कोशिश करो, उसे मिटाना बहुत मुश्किल होता है। तो आखिर क्या कारण है कि तालिबान, जो कि पाकिस्तान के लिए एक मददगार था और पाकिस्तान भी तालिबान की मदद करता था, लेकिन दोनों के रिश्तों के बीच में खटास है और ये खटास इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि आज अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में जंग की जैसे हालात है। सबसे पहला कारण है टीटीपी, यानी कि तहरीक ए तालिबान पाकिस्तान। टीटीपी एक आतंकी संगठन कहा जाता है और ये पाकिस्तान के लिए एक आतंकी खतरा भी कहा जाता है। टीटीपी की बात कर ली जाए तो देखिए, टीटीपी को पनाह देने का आरोप पाकिस्तान ने तालिबान पर लगाया, जिसके बाद ये भी कहा जाता है कि करीब 14,000 से ज्यादा पाकिस्तानी थे जिन्हें टीटीपी ने मार गिराया, जिसके बाद में पाकिस्तान और तालिबान के बीच में लगातार खटास देखने को मिली। इसके अलावा एक और बड़ी वजह है, वो है डुरंड रेखा। दरअसल 1893 में जब अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में ब्रिटिशर्स ने एक सीमा रेखा बनाई जिसका नाम रखा डुरंड रेखा। कहा जाता है कि अफगानिस्तान आज भी इसे मानने से इनकार करता है, क्योंकि अफगानिस्तान का जो कुछ हिस्सा है वो पाकिस्तान में है और लगातार वो पाकिस्तान से मांग रहा है, लेकिन पाकिस्तान ने साफ तौर पर इनकार कर दिया। जिसके बाद में आए दिन दोनों ही देशों के बीच में एक लड़ाई देखने को मिलती है। उसके अलावा एक और सबसे बड़ा कारण कारण ये कि जब अफगानिस्तान में तालिबान का शासन होता है, इस दौरान तालिबान अफगानिस्तान के जो लोग हैं उन पर जुल्म करता है और कई ऐसे अफगानी लोग हैं जो कि वहां से भागकर पाकिस्तान आते हैं। अब ऐसे में कहा जाता है कि 30 लाख से भी ज्यादा शरणार्थी
अफगानिस्तान से पाकिस्तान आए थे, जिनमें से कुछ लोगों को तो भेज दिया गया वापस, लेकिन 15 लाख से भी ज्यादा लोग अब भी पाकिस्तान में शरणार्थी के रूप में हैं। अब पाकिस्तान का कहना है कि वो जो शरणार्थी अफगानिस्तान के हैं, उन्हें वापस अफगानिस्तान भेजा जाए, क्योंकि जाहिर तौर पर ये जो 15 लाख से ज्यादा शरणार्थी हैं, उसे पाकिस्तान बोझ समझता है। और हम सभी को पता है कि जब हालात खराब हो तो और आर्थिक तंगी हो तो क्या हाल होता है। हम सभी वाकिफ है कि पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति फिलहाल कैसी है और इससे पहले कैसी थी। तो सीधे तौर पर जब 15 लाख शरणार्थी पाकिस्तान में रहेंगे तो आखिर पाकिस्तान की हालत और ज्यादा खराब हो ही जाएगी। इसलिए पाकिस्तान चाहता है कि ये जो 15 लाख शरणार्थी है, उसे वापस भेजा जाए अफगानिस्तान। और इसी की वजह से दोनों के बीच में, तालिबान और पाकिस्तान के बीच में एक दरार देखने को मिल रही है। आपको ये भी बता दें कि जैसे ही एक बड़ा बयान भी सामने आया, जब अफगानिस्तान के विदेश मंत्री मुत्तकी एस जयशंकर से मिले, तो उसी दौरान पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने एक बयान जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा कि भारत अफगानिस्तान के जरिए पाकिस्तान से बदला लेने की कोशिश कर रहा है, साजिश कर रहा है। अफगानिस्तान एक इस्लामिक कंट्री है, पाकिस्तान भी एक इस्लामिक कंट्री है। हम दोनों का मजहब एक है, लेकिन उसके बावजूद भी अफगानिस्तान ने कभी कोशिश नहीं की कि हम दोनों के बीच में भाईचारा बना रहे। अफगानिस्तान आज भी हिंदुस्तान के साथ में है, कल भी था और आगे भी रहेगा। तो ये एक बड़ा बयान रक्षा मंत्री जो कि पाकिस्तान के हैं, उनकी ओर से जारी किया गया है। लेकिन इन सभी के बीच में भारत को क्या फायदा होगा? जी हाँ, देखिए, अगर अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में जंग जैसे हालात है और जंग होती है, तो सीधे तौर पर अफगानिस्तान और भारत का रिश्ता और ज्यादा मजबूत हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा। यानी कि भारत के लिए एक रिश्ता और ज्यादा अच्छा करने के लिए बड़ा मौका माना जा सकता है। लेकिन यहाँ पर एक चुनौती भी है। चुनौती ये है कि अगर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में जंग होती है, तो कहीं ना कहीं जो भारत है, उनकी जो भारत की सीमा अफगानिस्तान और पाकिस्तान से जुड़ी हुई है, वहां पर चुनौती जैसे हालात देखने को मिल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक और देश है जो कि काफी ज्यादा चिंतित है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ सऊदी अरब की। सऊदी अरब काफी ज्यादा चिंतित है, क्योंकि सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच में एक समझौता हुआ था। इस समझौते के तहत अगर सऊदी अरब और पाकिस्तान पर कोई भी दूसरा देश हमला करता है किसी एक देश पर, तो दोनों देशों पर हमला माना जाएगा, जिसके तहत दोनों देश एक साथ मिलकर उस पर कार्रवाई करेंगे। ऐसे में सऊदी अरब काफी ज्यादा चिंतित है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच जंग जैसे हालात बने तो उनके लिए एक चिंता का विषय हो सकता है। ऐसे में सऊदी अरब ने दोनों ही देशों से यहाँ पर शांति बनाए रखने के लिए लगातार कोशिश भी की है और आग्रह भी किया है। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि आगे ये क्या मोड़ आता है, क्योंकि सीधे तौर पर पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक कर दी है और अफगानिस्तान ने इसका जवाब दे भी दिया है। लेकिन आगे क्या? क्योंकि जंग जैसे हालात दोनों देशों में बने हुए हैं। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।